अविनाशी जीवात्मा यानी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो जोड़ है, जिसको हम जीव समझते हैं, उससे भी उत्तम कृष्ण है। वो खुद बोल रहे हैं। अच्छा लगता है जब वो खुद अपनी बात कर रहे हैं। तो हम लोग को लगता है अहंकारी तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, वो हम समझेंगे। से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। लोक में, अभी लोक क्या है? लोक यानी संसार। तो जैसे ही हम सोचते हैं संसार क्या है, आंखें बंद करके सो जाओ एकदम गहरी नींद में, एक सपना भी ना आए तो संसार खत्म। जब सपने आते हैं तब संसार है। अब जब हम बैठे हैं तो भी संसार है। स्वामी जी हमेशा पूछा करते थे, दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं, वो पेड़ दिख रहा है? मैं बोलती थी हाँ, तो फिर संसार है बोलते थे। जब तक सब कुछ दिखता है संसार है, दिखना बंद संसार खत्म। तो इसका ये मतलब नहीं है जो अंधे हैं उन लोग को तो दिखता ही नहीं है, जिनकी आंखें कमजोर है उनको भी नहीं दिखता होगा। उनका संसार मन में चलता है। संसार जरूर चलता है, जैसे सपने में चलता है सेम चलता है मन में। तो अभी सपनों में क्या चल रहा है? संसार। लेकिन दिखता है नहीं, लेकिन दिखता है। बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर जो प्रतीत होता है वो संसार है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्र की बात, ये हो गया लोक की बात। और अब बोल रहे हैं वेद में भी। तो वेद में क्या बोलते? वेद में बोलते ब्रह्म, ब्रह्मन। ब्रह्मन भी बोलते, ब्रह्म बोलते। जो ये ब्रह्म है, ब्रह्मानी, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्मानी, ये ब्रह्म बोलते या ब्रह्मन बोलते। तो वेद में यही लिखा है कि अद्वैत, ये एक ही है बस, ऐसे अलग अलग नहीं है। फिर एक्सप्लेन करते हैं, कोई क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, सब अलग अलग एक्सप्लेनेशन आता है। लेकिन टेक्निकली यही बताते हैं कि वेद जो है, वेद में भी, वेद में जो बोल रहे हैं उसमें भी, उससे भी मैं उत्तम हूं। मतलब यानी जो वेद में समझाते हैं कि परमात्मा है या ब्रह्मन है, उससे भी उत्तम हूं। तो वेद में यही समझाया गया है कि पुरुषोत्तम नाम से ये प्रसिद्ध है। इसके लिए उत्तम पुरुषा, इसके लिए पुरुषोत्तम। तो जहां भी देखो, लोक हो, वेद हो, ज्ञान की बातें हो, पुरुषोत्तम का नाम प्रसिद्ध है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि ये सारों से वो ऊपर है, जो जो भी एक्सप्लेन करते हैं उससे भी ऊपर है। ठीक है, तो लोक में क्या होता है? द्वैत होता है। हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक तो है भगवान, एक है परमात्मा, और एक है जो ये जो बोल रहे पुरुषोत्तम या ब्रह्मन। अभी तीन को कैसे समझे? पुरुषोत्तम ब्रह्मन जो है वो एक है, बस खत्म। उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, अद्वैत है वो। ठीक है, उसके बाद परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो योग में समझाते हैं कि तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ आत्मा है, भगवान है, वही परमात्मा है। इसको परमात्मा बोलते हैं। हमारे भीतर के जो हम लोग सेल्फ करके जानते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं। इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में कि डिवाइन जो है वो तुम्हारे अंदर है। किधर है? हृदय में है। सो हृदय के गुहे में स्थित परमात्मा। ठीक है, अद्वैत जो हम जानते हैं वो ब्रह्मन। और भगवान कौन? कृष्ण बोलते सबसे प्रिय तो भगवान है। भगवान वो जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम पूछते हैं। लेकिन ये द्वैत की बात हुई जहां पे मैं अलग जानता हूं अपने आप को और भगवान को मेरे से अलग समझता हूं, इसको भगवान बोलते। ये तीन तल की बातें हो गई। तो अब कृष्ण की मूर्ति है तो वो भगवान हो गए, हमारे लिए बहुत प्रिय हो गए। बहुत हम उनको देख के अति प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। कि छोटा बाल कृष्ण को देख कितने भोले हैं।
फिर गीता के कृष्ण को देख के कितने सयाने हैं, कितने वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं हमको। जब इतना सारा भाव उठता है तब उपासना होती है, तब सामने वाला भगवान हो जाता है। वो कृष्ण हो, शिव हो, देवी हो, कोई भी रूप में हो, ये सारे रूप की बात है। भगवान जहां बोला वो रूप की बात हो गई। परमात्मा यानी मेरे भीतर स्थित आत्मा को ही मुझे जानना है कि वो परमात्मा से का ही अंश है। और जो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, एक ब्रह्मन जो समझते हैं, वो अद्वैत की बातें हैं। कृष्ण बोलते हैं हर एक से मैं ही हूं, हर लोक में पुरुषोत्तम मैं हूं। तो उत्तम पुरुष हो गए कृष्ण।